10 रुपये में आपको लेगी मिलेगी, 15 रुपये में लेगी स्टार्ट हो गई। आप वो वीडियो देख रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर मंथन करो कि 15 रुपये में रूमाल नहीं मिलती है। रूमाल मैं हर चीज़ की गारंटी लिख के दूंगा, और गारंटी के साथ सिलाई की, कपड़े की, कलर की, किसी भी तरह की अगर आपको फैब्रिक की कोई भी प्रॉब्लम आए, बाबू भाई बैठा लिख करके देगा। लोग तो बोलते हैं बाबू भाई आपको कागज़ पे लिख के देगा, ठीक है ना। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं इसीलिए बनाता हूँ, मेरा कोई व्यू प्राप्त करने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए वीडियो का माध्यम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप उसमें मेरे से कुछ प्रेरणा सीख रहे हो, मेरे को देख के विकलांग जैसे आदमी को, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगे कि नहीं यार इस बंदे के अंदर तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, लाखों वीडियो हैं वो देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं जब भी आऊँगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्रेरणाएँ लेकर के आऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा कि जो भाई बेरोज़गार बैठे हैं वो इस चीज़ को देख करके रोज़गार सीखे। 15-20 हज़ार से 30 हज़ार से आपका सपोर्ट करने के लिए बाबू भाई बैठा है। आप नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है, आपका अपना बाबू भाई। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, कुर्ती का भी देखा है, दुपट्टे का भी देखा है, सूट का भी देखा है, पाकिस्तानी का भी देखा है। अब आप लोगों के लिए बाबू भाई लेकर के आया स्पेशल लेगिज का वीडियो। जो लेगिज आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे है, हर नारी की ये आवश्यकता है। और कपड़ा तो देखो वैसे आवश्यकता ही है, क्योंकि ज़िंदगी में ध्यान रखना, मेडिकल, खाने पीने की चीज़ और कपड़ा कभी बंद नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीन चीज़ जो चलेगी चलेगी। तो आज आपको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब तक आप बाबू भाई का पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि बाबू भाई जब भी वीडियो बनाता है तो कुछ न कुछ नया लेकर के आता है, और बहुत सारी ऐसी बातें बताता है कि मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई देखो, जितना मेरे अंदर अनुभव है, जितना मेरे अंदर टैलेंट है, मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, ताकि लोग भी आगे बढ़ें, अपना व्यापार करें, बिजनेस करें, अच्छा पैसा कमाएं। देखो, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता दोस्तों, पैसा सब कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने का तरीका कोई नहीं ढूंढना चाहता है। सब सोच रहे हैं बैठे बैठे आ जाए, सोए सोए आ जाए। पैसा की आवश्यकता सबको है, लेकिन कोशिश कोई नहीं करता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि देखो, मेरे जैसे विकलांग आदमी को आप देख करके आपके अंदर भी ऐसा जुनून जगे कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है। ये ऐसे तरीके भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जब आप अनजान हो, बिल्कुल कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल पे रास्ता देख करके आप इंडिया के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चले जाते हो। तो सोशल मीडिया का आज ऐसा माध्यम है जिससे आप अच्छे से अच्छे व्यापार भी ढूंढ सकते हो। जब रास्ता ढूंढ सकते हो तो व्यापार भी ढूंढ सकते हो। तो बातों के साथ साथ में मैं आपको कुछ क्वालिटी भी दिखाऊंगा, वेराइटी भी दिखाऊंगा, और बातें भी बहुत सारी बताऊंगा। बिजनेस को कैसे बिजनेस करना है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो बिजनेस करने की, ये चीज़ें मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन साथ साथ में थोड़ी थोड़ी वेराइटी भी दिखाऊं, ताकि आपको लगे कि नहीं क्या क्या वेराइटी दिखा रहे हैं, कैसे बिजनेस करना है। तो आपके अंदर जिस दिन जुनून जग जाएगा ना पैसा कमाने का, आइडिया अपने आप आने लग जाएंगे, चारों तरफ से आइडिया आने लग जाएगा। जो कई लोग हैं जो को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं दिन भर, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में जो देख रहे हैं, पूरा का पूरा दिन खराब कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वो मोबाइल रखने के बाद में सोचते हैं यार अपने को भी पैसा कमाना है, कैसे कमाएं कैसे नहीं कमाएं, ऐसे करते रहेंगे ऐसे करते रहेंगे, यार वो नौकरी लग जाएगी, फार्म भरा हुआ है, अब की बार मेरा नंबर आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि देखो, बिजनेस के अंदर आज गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा पैसा है। अगर आपके पास, अगर आपने पढ़ाई करके अगर डिग्री ली है और नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी ना, तो साथ साथ में आप बिजनेस पे भी ध्यान दो, उसको भी आप उसमें भी उतरो। अगर आपका बिजनेस सेट हो गया तो गवर्नमेंट जॉब से भी शानदार है बिजनेस। जो बिजनेसमैन है जिन्होंने बिजनेस कर रखा है, उनका देखो टाइम टेबल से जाना, अच्छा काम करना, अच्छा बिजनेस में पैसा कमाना, अच्छे बिजनेस को ग्रोथ करना, ये चीज़ें बिजनेस के अंदर ही हैं। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी के सारे सपने पूरे भी कर सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं इसीलिए बनाता हूँ, मेरा कोई व्यू प्राप्त करने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए वीडियो का माध्यम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप उसमें मेरे से कुछ प्रेरणा सीख रहे हो, मेरे को देख के विकलांग जैसे आदमी को, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगे कि नहीं यार इस बंदे के अंदर तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, लाखों वीडियो हैं वो देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं जब भी आऊँगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्रेरणाएँ लेकर के आऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा कि जो भाई बेरोज़गार बैठे हैं वो इस चीज़ को देख करके रोज़गार सीखे। 15-20 हज़ार से 30 हज़ार से
आपका सपोर्ट करने के लिए बाबू भाई बैठा है। आपको पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। बिजनेस को कैसे सेटल करना है सब चीज़ें बताऊंगा। अब देख लीजिए, ये मेरे पास लेगी है। लेगी 35 रुपये से स्टार्ट होती है। अब ये 35 रुपये की है। अमूमन लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं बहुत सारे। आजकल क्या होता है, बोलने के लिए कुछ भी कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना। आजकल बोलता है 10 रुपये में आपको लेगी मिलेगी, 15 रुपये में लेगी स्टार्ट हो गई। आप वो वीडियो देख रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर मंथन करो कि 15 रुपये में रूमाल नहीं मिलती है, रूमाल, ठीक है ना। लेगी कैसे आएगी, पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इन चीज़ों से आप फ्रॉडिंग से बचो बिल्कुल। बताने के लिए तो मैं भी बता सकता हूँ, बताने में बोलने में क्या जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बोलने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। आप कुछ भी बता सकते हो, कैसे भी बता सकते हो। लेकिन जो व्यापार कर रहा है, जो पहले से कर रहा है, जिसको नया करना है, उसको पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग भी आपका ही काम करना चाहिए। माल आप ले जाओगे ना, तो आपको बेचना है, वीडियो देख करके माल नहीं बिकेगा, आपकी इस दिमाग से बिकेगा कैसे बेचना है। बोलने के लिए मैं बोल दूं, ये लो जी 10 रुपये की आपको लेगीज मिलेगी, तो क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? ट्रस्ट होगा आपको? मानोगे कि 10 रुपये में लेगीज मिलती है? तो वहीं पे आप बैठे बैठे दिमाग लगाओ कि नहीं यार, ये 10 रुपये में तो कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। 10 रुपये में अगर मानने जाओ कि एक चिप्स का पैकेट लेते हो ना, तो उसमें भी 10 ग्राम पूरा वेट नहीं आता है, तो इतनी बड़ी लेगी कैसे आएगी। लेकिन लोग क्या है, आजकल सुनते ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, निवेदन है आप लोगों से कि देखो कम, समझो ज़्यादा, तो आप अपने व्यापार में कभी चोट खा ही नहीं सकते, ऐसे लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। आप रियल मैन्युफैक्चररों के पास पहुंचना है तो वो कभी भी आपको गलत रेट नहीं बताएगा। मैंने 35 रुपये में जो ये चीज़ आपको बताई है ना, अभी 35 रुपये में, तो मैं ओपन बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ। कोई तो छुपाते हैं गुमराह करने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। 35 रुपये वाले की कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक बिजनेस में स्टार्टिंग रेट है, ताकि व्यापारी बैठे उसको दिखाएं तो उसके दिमाग में आए। क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो देख करके आते हैं लोग कि यार उस वीडियो में तो बोल रहे थे वो 20 की है, वो बोल रहा था 15 की है। ये चीज़ें तो उनका जो चश्मा होता है ना, जो वो घर से फिट करके आते हैं, वो उतारने के लिए ये चीज़ें रखनी पड़ती है। लेकिन मैं 1% भी ये चीज़ें कस्टमर को दे करके सेटिस्फाइज खुद भी नहीं होता हूँ, और ना ही मैं इन चीज़ों को देने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ। ये सिर्फ एक सैंपल पीस दिखाते हैं लोगों को, देखो इस चीज़ की ये चीज़ें मिलती है। 30-35 रुपये में कुछ नहीं आता है। अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ लेनी है तो मिनिमम से मिनिमम लेगी 50 रुपीज़ की स्टार्ट होती है, जो एक पहनने के लायक होती है, जिसकी गारंटी भी होती है। 50 रुपये से लेकर के 50, 60, 80, 90, 100, 150, 200, 250, ऊपर की कोई सीमा नहीं, जितना मर्जी ले सकते हो। लेकिन बिजनेस के तौर पे लेते हो, अपने कस्टमर आपका खराब ना हो, अच्छे से अपने बिजनेस को सेटल करना है, तो हल्की चीज़ अपनी दुकान पे कभी भी मत रखो। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आप अमूमन हर नारी हर पुरुष सब्जी मंडी में जाते हैं। सब्जी मंडी में क्या होता है, 2 तरह की सब्जी मिलती है। एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप टमाटर लेने के लिए गए, एक टमाटर बेच रहा है 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बोल करके बोल रहा है। दूसरा टमाटर बेच रहा है 15 रुपये किलो। टमाटर भी वो है, टमाटर भी है, लेगी ये भी है, लेगी ये भी है। एग्जाम्पल, टमाटर 30 रुपये वाला भी, टमाटर 15 रुपये वाला भी। ओके, उसके बाद में क्या होगा, कई लोग शाणे हो जाते हैं, चतुर ज़्यादा, सोचते हैं यार ये 30 रुपये में किलो आएगा, ये 30 रुपये में 2 किलो आएगा, तो उधर जाएंगे लोग 2 किलो की तरफ। अब 2 किलो 30 रुपये में ले तो लिया, अब आप घर पे लेकर के जाओगे तो उसमें से सही ढंग से आप 200 ग्राम ही प्राप्त करोगे। 1 किलो 800 ग्राम आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। क्यों? कि आपने वो सस्ते के चक्कर में गए, और 30 रुपये किलो का एक लेके जाओगे, पूरा का पूरा एकदम फ्रेश मिलेगा आपको, एक भी पीस आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना पड़ेगा। यही चीज़ है, तो यही चीज़ इसमें है। ये 35 रुपये की है तो ये 60 रुपये की है। इसकी तरफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यही चीज़ें मायने रखती है बिजनेस के अंदर दोस्तों। तो हर तरह की मिलेगी आपको, एक से एक डिजाइने मिलेगी, कलर की, कपड़े की फुल गारंटी होगी, एक से एक बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। ये देख लीजिए 140 रुपये की आएगी। इसके अंदर देखो पूरा, ये देखो डिजाइन भी आएगा, कलर की, कपड़े की फुल गारंटी रहेगी। धुला हुआ पीस भी वापस ले लूँगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ दूंगा ना, 35 वाले की गारंटी नहीं लिख के दूंगा, उसके बाद में हर चीज़ की गारंटी लिख के दूंगा, और गारंटी के साथ सिलाई की, कपड़े की, कलर की, किसी भी तरह की अगर आपको फैब्रिक की कोई भी प्रॉब्लम आए, बाबू भाई बैठा लिख करके देगा। लोग तो बोलते हैं
बाबू भाई आपको कागज़ पे लिख के देगा, ठीक है ना। एक से एक बेहतरीन चीज़ें, ये देख लीजिए, बहुत सारे पैटर्न आएंगे, वीडियो में तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। ये देखो, एक से एक बेहतरीन डिजाइन आपको मिल जाएगी। जिस रेट में मांगोगे उस रेट में मिलेगा, लेकिन बेचना आपको है तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो अच्छी चीज़ लेकर के जाओगे। यार आपको सिर्फ यही रहेगा कि नहीं 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 यार 35 वाली तो 350 में 10 आ जाएगी, और 140 वाली है जो 1400 लगेंगे, लेकिन 35 वाली जब लेकर के जाओगे ना तो उसमें प्रॉफिट आप 50 रुपये में बेचोगे। कितना कमाया? 15 रुपया, समझे। 140 वाली लेकर के गए, आप उसको 250 में बेचोगे, कितना कमाया? 110 रुपया। 110 रुपया कमाने के बाद में आपको खुशी होगी कि नहीं यार कंप्लेंट तो कोई नहीं है। बिजनेस का रोल क्या होता है? बिजनेस का रूल ये होता है कि जब आपके पास कस्टमर आता है, एक मेरी इस बात को गौर से सुनना दोस्तों, जब आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है ना, जब फर्स्ट टाइम, कहते हैं ना बिजनेस में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी दुकान में फर्स्ट टाइम में जो कस्टमर आता है ना, अगर उसको आपने अच्छे से सेटिस्फाइज किया ना, तो आपकी दुकान उसकी माइंड में बैठ गई, आपकी रिपीट वो दोबारा आपकी दुकान पर आएगा कि नहीं। एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे सारे, जैसे आप किसी किराने की दुकान पर जा रहे हो, किराना का सामान लेने या कुछ भी लेने के लिए, आप जाओगे, जाते ही वो दुकानदार आपसे पूछते हैं, आओ जी नमस्कार कैसे हो, हंस करके बोलेगा। आप बोलेगे 1 किलो दूध दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, उसने दे दिया, लिफाफे में डाल के आपके हाथ में दिया, और आपको जाते वक्त बोला थैंक यू सर, तो आप क्या बोलोगे? यार व्यापारी बहुत शानदार है, सामान तो आपने पैसा दे करके लिए ना, लेकिन उसका जो प्रेम है ना, प्रेम, वो आपको बार बार उसका खींच के लगेगा। एक दुकान पे आप जाते हो, जा करके बोलो भाई साहब ये देना, दूध देना या चीनी देना, वो अकड़ के बोलेगा कितना लेना है, इतना लेना है, दे दिया। उसके बाद में आप बोलोगे एक लिफाफा देना, वो बोलेगा लिफाफा नहीं है, 100 का नोट क्यों लाया, खुला लेकर क्या, वो अकड़ हो गई, वो दोबारा उसकी दुकान पे नहीं जाता। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैरायटी है तभी आपके पास माल बिकता है, आपकी जो बोलबानी, आपका व्यवहार है ना, उससे भी कस्टमर जुड़ते हैं, ठीक है ना। आप इसी से कस्टमर को गंवा सकते हो, इसी से कस्टमर को आप जोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी मायने रखती है। कोई भी चीज़ हो, आप अगर किसी दुकान से, अगर मान के चलो मार्केट में जा रहे हो, आपका रोज़ मार्केट आना जाना है, अगर आपने जिस दुकान के ऊपर मान के चलो बर्गर खाया है, तो हमेशा के लिए वो चीज़ आपकी दुकान, वो दिमाग आपके फिट बैठ गई। आप अपने दोस्तों को बोलो यार कल मैं उधर गया था, बहुत शानदार बर्गर बना था, चल मैं आज आपको खिला के लाता हूँ वहाँ पे भी। अब जैसे फड़ी फड़ी पे, रेडी पे, जो रोड पे बेचते हैं लोग, वो कौन सा एडवर्टाइज करते हैं? कोई एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनका फोकस क्या होता है? क्वालिटी देनी है कस्टमर को। एक खा के आएगा, 2 कल और को लेके आएगा, वो 2 जाएंगे 4 को लेके आएंगे, वो 4 जाएंगे 6 को लेके जाएंगे आएंगे। तो ये चीज़ें क्या क्वालिटी के ऊपर और व्यवहार के ऊपर जमता है, ठीक है ना। माइंड सेट हो जाता है, नहीं यार वो चीज़ वो शानदार देता है। अमूमन हर शहर में, हर सिटी में होता है, हर शहर में हर चीज़ प्रसिद्ध होती है, लेकिन वो कभी सोशल मीडिया पे ऐड नहीं करता है, कोई जोड़ता नहीं है, सिर्फ वो क्वालिटी देता है, अच्छी चीज़ बेचता है, व्यवहार से बिकती है। ये देखो जीन्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, एक से एक शानदार जीन्स। देखो इसको आप टॉप पे भी पहन सकते हो, टी शर्ट पे भी पहन सकते हो, जैसे मर्जी। देखो एकदम शानदार चीज़ आएगी, बटन भी आपको लगे हुए आएंगे, फुल तरह, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी इसमें। देखो आपको और भी मैं जीन्स दिखा देता हूँ, इस तरह की भी देखो जीन्स आएगी, ये देख लीजिए, एक से एक शानदार। तो आपको एक ही छत के नीचे दुपट्टा भी मिलेगा, सूट भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा, लेगिज मिलेगा, टॉप में मिलेगा, गाउन में मिलेगा, हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। जब भी आप अहमदाबाद आते हो, मेरे बहुत से वीडियो आपने साड़ी के भी देखे, मेरा साड़ी का जो मेन मैन्युफैक्चर है वो हमारा सूरत में है, और कुछ चीज़ें हमारी ये जो है कुर्ती वगैरह, ये जो लेगिज टॉप वगैरह है, वो हमारा कुछ सूरत से भी बन करके अहमदाबाद आता है, और यहाँ पे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही है अहमदाबाद में, और मेन मैन्युफैक्चर है वो अहमदाबाद में ही है, कुर्ती का और सूट का। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। और जो साड़ी का हब है समुद्र, वो हमारा सूरत में है। आप सूरत भी आना चाहते हो, वहाँ पे भी आपको बाबू भाई मिलेगा साड़ी के लिए। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये कलेक्शन, देखो कहते हैं ना, जहाँ का जो टेस्ट होता है ना, वहाँ का ही अच्छा होता है। क्योंकि अहमदाबाद एक मैन्युफैक्चरिंग, जो कुर्ती के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, लेगिज की मैन्युफैक्चरिंग, कुर्ती की मैन्युफैक्चरिंग, जो मेन अहमदाबाद के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है। तो हमारा ये, हमने ये अहमदाबाद में अपना बड़ा काउंटर लगा दिया और फैक्ट्री से बन के आता है। अब आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जो चीज़ जहाँ पे जैसे जयपुरी की कुर्ती है,
तो जयपुर की कुर्ती जैसी जयपुर में बनती है वो कहीं नहीं बनेगी। अहमदाबाद की कुर्ती जो अहमदाबाद में जैसी कहीं नहीं बनेगी। सूरत की साड़ी जो सूरत में बनती है वो साड़ियाँ तो बहुत बनती है, कलकत्ता में बनती है, बनारस में भी बनती है, जयपुर में भी बनती है, जहाँ मर्जी। लेकिन जो सूरत का टेस्ट है ना वो कहीं नहीं बनता है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, आगरे का पेठा हर हिंदुस्तान के कोने में बनता है, नाम भी उसका आगरे का पेठा ही है, लेकिन जो आगरे में बनता है उसका जो टेस्ट और स्वाद है ना वो कहीं नहीं आएगा। चाहे आप कहीं पे भी ले लो, बनता सब जगह, बिकता सब जगह, लेकिन जो क्लाइमेट का और जो रियलिटी जो चीज़ मिलती है ना मेन बेसिन, वो वहीं पे उसका टेस्ट आएगा। तो हर तरह की आपको चीज़ें मिलेगी। देखो ये प्लाजो देखो कितना शानदार है, ये आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, इसमें कलर डिजाइन आपको बहुत सारी मिलेगी, एक से एक। क्योंकि मैं क्या है कि ज़्यादा डिजाइन कम दिखाता हूँ और इसका बिजनेस का जो आइडिया वो ज़्यादा बताता हूँ। बस यही मेरे में सबसे बड़ी आप खूबी मानो चाहे कुछ भी मानो। देखो एक से एक शानदार, क्योंकि आजकल लोग क्वालिटी तो हर जगह देख लेते हैं, सैंपल तो हर जगह देखते हैं, वेराइटी अमूमन लोग क्या रेट नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है दिखा देते हैं बहुत सारे, उनको समझ में नहीं आता है। उनको वीडियो के साथ साथ जब तक हम आपको चीज़ें नहीं बताएंगे ना कैसे करना है क्या करना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस जो कुर्ती का है, सूट का है, लेगिस का है, दुपट्टे का है, ये क्या कम पूंजी के अंदर ही आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है कि कम पूंजी में आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी। वेराइटी इसलिए मिल जाएगी कि इसमें क्या होता है, कुर्ती में जैसे 4-4 पीस का सेट आता है, कॉमन है, तो उसमें क्या है 4-4 पीस आता है, तो आपका बजट अगर छोटा भी होता है तो आपको उसमें वेराइटी क्वांटिटी, जैसे लेगीज है, लेगीज में आप 6-6 पीस का, 4-4 पीस का, 12-12 पीस का ले। जैसे अब लेगीज है, आपने 5,000 की कुर्ती ली, तो इसमें आप मान के चलो अगर 1,500 रुपये का अगर ये लेगीज ले रहे हो ना, तो आपने 5,000 में 20 कुर्ती खरीदी है, तो आप 1,500 रुपये में 12 लेगी भी खरीद सकते हो, 2 वेराइटी होगी। फिर 2,000 का अगर दुपट्टा खरीदा, आपको 25 पीस 24 पीस उसके मिल गए, कितनी बन गई 3 वेराइटी। 2,000 का आपने सूट खरीदा, कितना बन गया 4 वेराइटी। अब मान के चलो 20 से 25,000 रुपये के अंदर आपने एक अच्छा सा अपना सारा वेराइटी बना लिया, अच्छे से आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ये चीज़ें खराब होने वाली नहीं है। सब्जी की दुकान करोगे तो शाम तक सब्जी खराब हो जाती है, टेंशन हो जाता है। ये चीज़ें खराब होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिजनेस सीखने की चीज़ें हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की चीज़ें हैं। इसमें बिना टेंशन का ये बिजनेस है दोस्तों। तो आप जब भी आओ तो वीडियो में दिए हुए नंबर है, उस पर आप कॉल करो और डायरेक्ट आओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, बाबू भाई आपका हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप 1 कदम आगे बढ़ो, बाबू भाई 2 कदम आपके साथ बढ़ेगा। आपकी दुकान को बाबू भाई अपने दुकान समझ करके आपका सपोर्ट करेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, बाबू भाई बेटा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बस जब भी आप घर से रवाना हो, अहमदाबाद या सूरत आने का आपका प्रोग्राम बने, तो आप ओनली फॉर एक दिन पहले कॉल करना है कि बाबू भैया आज हम बैठ रहे हैं, सुबह हम अहमदाबाद इतने बजे पहुंचेंगे। तो आपको डायरेक्ट आना है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट दलाल बहुत हो गए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़े अरमान सपने लेकर के आते हैं और इन दलाल के चक्कर में आते हैं, सारा पैसा लुटवा देते हैं। क्योंकि इनको कमीशन की लगी रहती है, उनको कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आए और कितना लेना क्या लेना। और वो तो कहेंगे आपको 20 रुपये मिल रही है जी, हमारे यहाँ 10 रुपये में स्टार्ट हो रही है। तो घर से चलो तो एक चीज़ माइंड में सेट करके चलो कि आप क्या लेने आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये आपका सीक्रेट पॉइंट सिर्फ आप तक रहना चाहिए। और आप हमारी दुकान में पहुंचने के बाद में हमें पता चलना चाहिए कि भी आप क्या लेने के लिए आए हो। बाहर जो बहुत सारे लोग आज देखो कितने फ्रॉड हो गए, हर तरह से फ्रॉडगिरी चल रही है, हर चीज़ में कमीशन चल रहा है, हर चीज़ में सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें सीक्रेट होती है। आप डायरेक्ट आओ, कंपनी से जुड़ो, आपको फुल फ़ायदा मिलेगा। हर तरह से आपको गाइडलाइन दी जाएगी कैसे करना है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों से ज़रूर बच करके रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि आपका अपना बाबू भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएं, अच्छी अच्छी जो जानकारी दे आपको ले करके आता रहे। जय हिंद, जय गोपाल। जय गोपाल।